किसका कितना हक। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक भक्त भगवान के सामने पहुंचा और बोला, भगवान, आप कहते हो कि आप मेरे हो, फिर आप ये भी कहते हो कि आप सबके हो। अगर आप सबके हो तो फिर मेरे कैसे हुए, और यदि आप मेरे हो तो फिर सबके कैसे हुए। भगवान मुस्कुरा दिए लेकिन उत्तर नहीं दिया। भक्त उलझ गया, मन में सवाल घूमता रहा, कैसे कोई एक साथ सबका भी हो सकता है और मेरा भी। उधर उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसके 4 बच्चे थे। सभी बच्चे उसे मेरे पापा कहकर पुकारते थे। वो आदमी भी प्यार से कहता, मेरे बच्चों, तुम सब मेरे हो और मुझे प्राणों से प्रिय हो। एक दिन उसके सबसे छोटे बच्चे ने प्रश्न किया, पापा, आप कहते हो कि हम सब आपके हैं, तो फिर हम कितने हुए, और यदि हम सब आपके हैं तो फिर मैं आपका, मेरा कैसे। ये सुनकर वो व्यक्ति भी सोच में पड़ गया। संयोग से वही व्यक्ति स्कूल में एक शिक्षक था। अगली सुबह कक्षा में एक छात्र ने भी वही सवाल पूछ लिया, सर, आप कहते हो कि आप सबके शिक्षक हो, तो क्या आप मेरे भी उतने ही हो। शिक्षक उलझन में था। 2 दिन बाद उसके कुलगुरु उसके घर आए। उसने तीनों सवाल उनके सामने रख दिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ध्यान से सुनो। एक नदी बह रही है, उसी नदी में हाथी भी पानी पी रहा है, बकरी भी, चींटी भी। क्या नदी किसी एक की है? नहीं। हर जीव अपने अपने सामर्थ्य और जरूरत के अनुसार नदी से पानी लेता है। नदी तो सबके लिए समान है, लेकिन जितनी जिसकी क्षमता उतना ही वो पानी पा लेता है। गुरुजी आगे बोले, इसी तरह परमात्मा का प्यार, एक पिता का प्यार, एक माँ का प्यार और एक शिक्षक का प्यार सब में समान बहता है। लेकिन श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और प्रेम जितना किसी के भीतर गहरा होगा, वो उतना ही उस प्रेम को पा लेगा। भक्त को अब सब समझ आ चुका था। भगवान सबके हैं, लेकिन अनुभव हर कोई अपनी श्रद्धा और प्रेम के अनुसार करता है।